हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपका जो समय है वो काफ़ी नज़दीक आ रहा है, तो अब आपकी जो पढ़ाई-लिखाई है वो काफ़ी स्पीड से और स्मार्ट तरीके से होनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। पहला क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कमल का सिपाही की रचना किसने की? यानी कमल की सिपाही एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अमृत राय। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मुंशी प्रेमचंद्र। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जयशंकर प्रसाद। ठीक है। तो देखिए, कमल का सिपाही जो रचना है ये अमृत राय के द्वारा रचा गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। VIMP रचना है, इसको आप लोग नोट करके अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर दूसरा। और क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है, शुक्ल युग की समय की अवधि है, यानी शुक्ल युग की समय अवधि जो है, यानी समय सीमा जिसको बोलते हैं, वो कितने से कितनी तक मानी जाती है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहले में यानी ए में दिया गया 1900 से 1920 ईस्वी तक। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है 1919 से 1938 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1925 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 1900 से 1943 ईस्वी तक हो गया। ठीक है। तो शुक्ल युग की जो समय सीमा होती है, मानी जाती है, वो 1919 से 1938 तक, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरे को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरा में दिया गया है, साकेत के रचनाकार हैं, यानी साकेत रचना है, इसके रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है महादेव वर्मा। ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है क्या, भगवती चरण वर्मा दिया गया है। ठीक है। तो देखिए, साकेत जो रचना है ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचा गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, आप इसे मान सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा VIMP, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर चौथे में आपसे पूछा जा रहा है, लहरों के राजहंस के रचनाकार हैं, यानी लहरों के राजहंस के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है यहाँ पर मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है यहाँ पर विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है प्रेमचंद्र। ठीक है। ये रचना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के अंतर्गत, अगर देखा जाए तो ये रचना आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो मोहन राकेश जो रचना है ये, सॉरी, लहरों के राजहंस जो रचना है ये मोहन राकेश जी के द्वारा रचा गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है और महत्व इंपॉर्टेंट इस पर बोल सकते हैं, यानी VIMP इस क्वेश्चन के आप लोग लगा लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पाँचवें को। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर पाँचवा। और क्वेश्चन नंबर पाँचवें में कह रहा है, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यहाँ पर निर्मला। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तितली। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो पंचपात्र दिया गया है। तो देखिए, हिंदी साहित्य का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है, और जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। कौन है? लाला श्रीनिवास दास, आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हैं, लाला श्रीनिवास दास। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर छठवें को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आप दिया गया है, आपका क्वेश्चन नंबर छठवां दिया गया है। क्वेश्चन नंबर छठवां काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। और इसमें कह रहा है, आधुनिक काल को एक अन्य नाम से जाना जाता है, यानी किस नाम से? यानी कहने का मतलब इसका ये हुआ कि आधुनिक काल को एक और नाम से जाना जाता है, उसका क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है गद्य काल, सॉरी, श्रृंगाल काल। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पश्चिमी काल। ऑप्शन नंबर डी में दिया, सॉरी, सी में दिया गया है गद्य काल। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्या, रीति काल दिया गया है। ठीक है। तो देखिए, आधुनिक काल को जो है गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है, यानी आप बोल सकते हो, आधुनिक काल अगर न दिया रहे, गद्य काल दिया रहेगा, तो इसका मतलब आधुनिक काल को ही बोला जा रहा है, क्योंकि ये दूसरा इसका नाम है। जैसे किसी किसी बालक का क्या होता है, कोई उसे घर पे दूसरा नाम बोलते हैं और स्कूल में उसका कोई दूसरा नाम होता है। ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें को। क्वेश्चन नंबर 7वां भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के दृष्टि से अगर देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 7वें में क्या बोल रहा है
कि परमाण रासो किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जगनीक, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है क्या दलपत विजय, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है विद्यापति, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है विठल नाथ दिया गया है, ठीक है। तो देखिए परमाण रासो जो रचना है ये जगनीक एक लेखक हैं, आप ये बोल सकते हो, उनके उनकी जो रचना है वो परमाणु रासो है, यानी परमाणु रासो किसकी रचना है तो जगनीक की है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या बोला है, तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, यानी तार सप्तक का जो प्रकाशन है यानी वो किस हुआ था, कब हुआ था, उसका समय बताइए। तो देखिए तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1943 ईस्वी में हुआ था, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर जो सी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9वें को। क्वेश्चन नंबर 9वें में यहाँ पर दिया गया है क्या, गबन किसकी रचना है, यानी गबन किसकी रचना है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है रचना है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है भाई ये। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है महादेव वर्मा, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो जयसी दिया गया है। तो देखिए गबन जो रचना है ये प्रेमचंद्र जी का द्वारा मतलब प्रेमचंद्र की द्वारा रचा गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है भाई, आप ये बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है ए वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें को। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कंकाल के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है निराला, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी में है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया प्रेम घन दिया गया है। तो देखिए कंकाल जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचा गया है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो VVIMP ये आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे VVIMP लिख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला, दीप शिखा किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है महादेवी वर्मा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है जयशंकर प्रसाद दिया गया है। तो दीप शिखा जो रचना है ये महादेवी वर्मा के द्वारा रचा गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है अधिकार में प्रयुक्त उपसर्ग है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग होता क्या है और उपसर्ग हम लोग किसे बोलते हैं। तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं यानी शुरुआत में जुड़ते हैं। तो शुरुआत में देखिए हमारा अधि लिखा है और पीछे एक शब्द जुड़ा है कार, तो अधि हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा उपसर्ग। तो अधि वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, पागलपन में कौन सा प्रत्यय, अब देखिए यहाँ पर अभी आपसे पूछा था उपसर्ग, अब पूछ रहा है प्रत्यय ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या, प्रत्यय के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यय हम लोग बोलते किसे हैं, ठीक है। तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के आदि में जुड़ते हैं यानी कि अंत में जुड़ते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। आप ऐसा समझना कि प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के क्या जुड़ते हैं, पीछे जुड़ते हैं यानी अंत में जुड़ते हैं। तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो पागल एक शब्द हो गया, इसके पीछे जुड़ा है क्या, एक पन शब्द आप देख सकते हैं यहाँ पर जुड़ा है। तो पन जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है फर्स्ट यानी ए वाला है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया है, रात का तत्सम होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रात्रि, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है निशा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया दिन, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया तो रजनी दिया गया है। तो रात का जो तत्सम होगा वो क्या होता है, रात्रि होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो ए वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, यानी रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 13, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 11, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 24, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 16 दिया गया है। तो आप सभी लोग अगर रोला अगर पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा, अगर रोला आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो आपको कुछ भी नहीं पता होगा। तो रोला छंद में जो होते हैं वो 24 मात्राएं होती हैं, आप सभी को पता होगा। रोला एक सममात्रक छंद है, आपको ये भी पता होगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है में अलंकार है, यानी राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है उपमा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है क्या रूपक, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है श्लेष,
और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार दिया गया है। ठीक है, तो देखिए पहचानने का बहुत सिंपल सा उदाहरण है। जब दो चीज़ों में कंपेयर किया जाता है या फिर तुलना किया जाता है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि राधा के चरण गुलाब के समान क्या है, कोमल है। यानी राधा के जो चरण की तुलना गुलाब से किया गया है, तो जब भी कंपेयर या फिर तुलना की बात करेगा तो वहाँ पे कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 को। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन उठा गया है पर्यायवाची से, यानी ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है हंस का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मानसौकस, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है घोड़ा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है नयन, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, रात दिया गया है। ठीक है, तो देखिए हंस का जो पर्यायवाची है वो उसको हम क्या बोलते हैं, मानसौकस, ये है हंस का पर्यायवाची। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है करेक्ट होने वाला है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सुख, ऑप्शन नंबर बी में दिएगा उत्साह, ऑप्शन नंबर सी में दिएगा निर्वेद, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिएगा, जुगुप्सा दिया गया। तो कि करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, प्रत्युपकार में संधि है, यानी प्रत्युपकार में जो है कौन सी संधि है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिएगा दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर बी में दिएगा है वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जड़ संधि, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, आजादी संधि। तो देखिए प्रत्युपकार, मैंने एक शब्द आपको बताया था, जब शब्द बीच में अधूरा आपको दिखाई दे तो आपको आराम से टिक लगा देना होगा किस पर, जड़ संधि पे। तो जड़ संधि हो जो हो जाए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 20वां। ठीक है, ये नंबरिंग भी किया गया है। कह रहा है नद्य रूप में, नद्य रूप है नदी शब्द का। ऑप्शन नंबर ए में दिएगा प्रथमा विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर बी में दिएगा है प्रथमा विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन नंबर सी में दिएगा है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन नंबर डी में दिएगा षष्ठी विभक्ति द्विवचन। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथमा विभक्ति द्विवचन। यानी कहने का मतलब नत्यो जो है वो प्रथमा विभक्ति में है। प्रथमा विभक्ति है, कितने वचन का है, तो दो वचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एक से लेकर पूरे 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।